ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 9 जून 2026। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्मयोगी भव। जैसे हम सभी जानते हैं, शरीर की साधन द्वारा हमको कोई कर्म करना है, वो कर्म सहज होना है, तो उस शरीर को एक स्थिति में स्थित करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोना है, उसको लेटना है, माना ऐसे स्टेट सुलाना है। आप सोएंगे तो ठीक से नींद नहीं आएगा ना। भोजन करने के लिए जब हम छोटेपन में नीचे बैठकर भोजन खाते थे, और आज भी हमारे घर में मैं नीचे बैठकर ही भोजन खाता हूँ, उसमें जो सुख मिलता है वो डाइनिंग टेबल पर खड़े करके होकर खाने से नहीं मिलता है। और आज जो खड़े होकर जो भोजन भोजन खाते हैं ना, वो उतना सुकून नहीं देता है। हम्म? कपड़ा वॉश करना है तो खड़े होकर करने से अच्छा रहता। ऐसे ही अलग अलग कर्म के लिए शरीर रूपी साधन को अलग अलग स्थिति में सेट करने से वो कर्म सहज होगा, और शरीर रूपी साधन को आप इजीली यूज कर सकते हो। ऐसी यहाँ आपके पास मन बुद्धि भी है और आत्मा भी है। आत्मा को भी क्या करना है, एक स्थिति पर सेट करना पड़ता है। पहले आत्मा को सेट करो, उसके बाद मन बुद्धि को सेट करो, उसके बाद तन को सेट करो, उसके बाद क्या करो, साधन को सेट करो। इसीलिए ज्ञान के आधार पर बाबा ने हमको क्या सिखाया, पहले उठते ही थोड़ा शरीर को क्लीन करके, उसके बाद पहले आत्मा को जो चाहिए उस शक्ति दो, मन बुद्धि को क्लीन करो, उसके बाद शरीर को क्लीन करो, और शरीर को भोजन खिलाओ, उसके बाद घर क्लीनिंग, भोजन बनाना जो भी है वो कर्म करो। उसके बाद बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, जन के लिए बाद में। दिस इज द सिस्टम। पहले आत्मा, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार, उसके बाद शरीर, उसके बाद धन, उसके बाद जन। तन मन धन जन, राइट। ऐसे यहाँ आत्मा को कैसे सेट करना है, ताकि सारे दिन आत्मा द्वारा सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि द्वारा कहाँ भी आपको परिस्थितियां विघ्न न आए, और हर कर्म सफल हो, और सदा आप बाबा के साथ जुड़े रहो, और कर्म योगी बनकर रहो। हर कर्म में बाबा का साथ का अनुभव करते रहना। ये सब जानते हैं, शरीर को यूज करना है तो शरीर को शक्ति चाहिए ना। शक्ति चाहिए तो भोजन खाना पड़ेगा ना। जो खाया हुआ भोजन आपके बॉडी में सारा सिस्टम ठीक है, लीवर ठीक से हजम करता है, दांत से बहुत अच्छा चबा सकते हो, और किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन करता है, और हार्ट बहुत अच्छा पंप करता है, तब समय के अनुसार आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाता है। ऐसे जो भी कर्म करो, आप बाबा के साथ जुड़कर रहना। बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान है। आप कौन हो? उनका बेटे हो, बच्चे हो। तो जिस समय आपको जो चाहिए, बाबा आपकी मन बुद्धि द्वारा देता रहेगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, जिसको आपको फेस करना है, जिसको पालना करना है, जिसको ज्ञान देना है, यहाँ भगवान का प्रत्यक्षता करना है, जो भी कर्म हो, जिस समय जो शक्ति चाहिए, बाबा आत्मा और मन बुद्धि को देता रहेगा। तो
क्यों, क्या, कब, कैसे, होता है कि नहीं होता है, ऐसे होगा तो, ऐसे होगा तो, एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा। जितना आपका मन क्लीन एंड क्लियर है, पवित्र है, उतना आप आसानी से बाबा के साथ जुड़ सकते हो। और वर्तमान समय में आप जो कर्म कर रहे हो उसके तरफ भी अटेंशन रख सकते हो, साथ में बाबा के साथ योग भी लगा सकते हो। समझ लीजिए, आपका आप कर्म कर रहे हो, आपका सिर घूम रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ कारण आपको रात को नींद नहीं हुआ, ऐसे अलग अलग कारण से शरीर आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या होता है? बहुत धूप है, बहुत कोल्ड है, या फीवर आया है, तो जो भी कर्म करते हो ना, कर्म और कर्म के फल के बीच में ये जो आपको दर्द का एहसास, डिस्कम्फर्ट का जो एहसास मन बुद्धि द्वारा वहां खींचता है, तो क्या होता है? जिस कर्म के लिए जितना परसेंटेज में मन बुद्धि लगाना चाहिए, कंसंट्रेशन से आप लगा नहीं सकते हो, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सफलता नहीं मिलता है। ऐसे बाबा कहते हैं, अपने मन बुद्धि को भी आप उस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में आप सेट नहीं करेंगे, उस अधिकार में सेट नहीं करेंगे, तो बाबा के द्वारा उस कर्म की सफलता के लिए जो शक्ति चाहिए वो फ्लो नहीं होता है, वो रुक जाता है। रुकने के कारण क्या होता है? जो खुशी, शांति, सफलता का जो एहसास होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए कर्म करते हुए भी आपको सदा इजीली कर्म योगी बनना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। वो मास्टर सर्वशक्तिमान स्टेज क्या करता है? आपको समय के अनुसार आपका जो हिसाब किताब है वो सेटलमेंट करने के लिए और वो कर्म करने के लिए आपको शक्ति देता ही रहता है। किस कर्म के लिए क्या शक्ति चाहिए, कितना परसेंटेज में चाहिए, वो बाबा जानता है ना। शरीर के लिए भी क्या क्या चाहिए वो डॉक्टर जानता है, हम नहीं जानते हैं। राइट। जब आप हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हो तब डॉक्टर आपको देता है ना ट्रीटमेंट, क्या क्या चाहिए करके सिचुएशन के अनुसार। ऐसे ही कर्म करते हुए भी बाबा के साथ ऐसे मन बुद्धि को जोड़कर रखना, ऐसे अधिकार बाबा ने आपको दिया है। यही बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं, कोई पोस्ट एंड पोजीशन में है, पॉलिटिकल लीडर हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जो भी है, उस सीट पर बैठते हैं तो उनको वैल्यू है, सीट से नीचे उतरे, नो वैल्यू। ऐसे वर्तमान समय में भी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी में अधिकार, पावर, वो सीट के लिए वो जो गवर्नमेंट उतना पावर देता है ना उनको, वो फैक्ट्री उतना पावर देता है ना, इसके लिए लोग उनका बात मानते हैं। ऐसे उस सीट में बैठने से बाबा आपको पावर देता है, उस सीट में रहने से बाबा का जो शक्तियां हैं, सप्त गुण हैं, वो जो फ्लो होने का अनुभव और खुशी का अनुभव, कर्म करते हुए अंदर से ईश्वरी सुख का अनुभव आराम से होता रहेगा। कर्म से भी ज्यादा आपको वो जो बाबा के साथ जो योग है ना, वो कर्मों का फल है ना, वो आपको बहुत खुशी देता है। हमारा अनुभव है, कभी कभी बाबा इस तन को ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए यूज करते हैं ना, योग कराने के लिए यूज करते हैं ना, स्पेशल ज्ञान सुनाने के लिए यूज करते हैं। उस समय ज्ञान से भी ज्यादा मुझे वो स्थिति अच्छा लगता है, लाइट कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उस समय बाबा ने क्या ज्ञान सुनाया उसकी तरफ भी मेरा अटेंशन नहीं रहता है, और क्या सुनाया मुझे समझ में भी नहीं आया, समझ में नहीं आता, मतलब उसकी तरफ मैं ज्यादा अटेंशन नहीं रखता हूँ। कभी कभी क्लास होने के बाद, ओकेशनली, रेगुलरली में तो मैं क्लास नहीं सुनता हूँ, तो क्लास सुनूंगा कि ये मैंने कब कहा था, ये वो बाबा ने कब कहा था, मुझे तो उस तरफ मेरा अटेंशन ही नहीं था, ऐसे लग जाता है। क्यों? ज्ञान तो मुख से आता ही रहता है, लेकिन अटेंशन वो ज्ञान से भी ज्यादा उस समय बाबा का जो प्यार है ना, जो शक्ति है ना, वो स्थिति है ना, वो अनुभव होता है।
आपको और भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना है तो आपकी माँ दिल से आपको जो भोजन देती है ना, वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट मैटर नहीं करता है। माँ का जो प्यार वो मैटर करता है। कभी कभी हम बच्चों को, स्पेशली भक्त आत्माओं को, होटल का 1,000 रुपए का भोजन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन टेम्पल में देने वाला एक जो प्रसाद है ना, चावल और एक रसम, इतना प्यार को अनुभव होता है। क्यों? वो प्यार के साथ, वो भावना के साथ, भक्ति भाव के साथ वो कनेक्ट होते हैं। ऐसे संगम युग में बाबा आपको जितना शक्ति देता है, उसकी तरफ आपका अटेंशन जाता है। तो बाबा ने वो अधिकार दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? सीट भी दिया, पावर भी दिया, लेकिन उस सीट पर बैठकर आप अपना ड्यूटी, जिम्मेदारी, कर्तव्य हर रोज हर कर्म में कितना निभा रहे हो? दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क। वो सीट पर नहीं बैठेंगे, उस शक्तियों का भी एहसास नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं ना, कोई ऑफिसर सीट पर बैठेगा, जो भी आते हैं उनको नमस्ते करते हैं ना, वो जो कहते हैं राइट है कि रॉन्ग है, सीट पर जो बैठे वो सुनना पड़ेगा, है ना? इसीलिए आप भी उस सीट पर बैठने से आपके द्वारा जो करवाना है, बाबा करवाएगा। मुख द्वार ज्ञान सुनाने का बात हो, किसी को शक्ति देने का बात हो, समस्या का समाधान देने का बात हो, सब कुछ बाबा करेगा। आप सिर्फ निमित्त बनेंगे। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है, तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती। एक बार सेट करो, चलता ही रहता है, वो जो प्रोडक्ट है ना बाहर आता ही रहता है। ऐसे कर्म करने के टाइम पर भी अपने मन बुद्धि को क्या करो, मशीन को सेट करो। इसके साथ, बाबा के साथ, तो क्या होता है, रेगुलरली वो प्रोडक्ट चलता रहेगा। कौन सा प्रोडक्ट? सर्वशक्तियां, जिनको जो चाहिए, या स्पेशली आपको जो चाहिए, आपके तन के लिए, मन के लिए जो चाहिए, वो शक्ति बाबा देता रहेगा। जैसे एक बार रूम में आपने 25 डिग्री टेम्परेचर सेट किया, एसी ऑन किया, वो कूल करता रहेगा ना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं रहता। ऐसे वो शक्तियों का अनुभव आपको होता ही रहता है। लेकिन उसके पहले हर रोज जो आप कर्म करते हो ना, उस समय क्या करना है, वो सेट करके आगे बढ़ना है। आप रूम पे आ गए, रूम में आने के पहले वहां एसी नहीं था। क्यों? वहां कोई नहीं थे। आप आने के बाद एसी ऑन किया, जाने तक एसी ऑन है, तो वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है ना, क्योंकि एसी का प्रोटेक्शन मिलता है तन रूपी साधन को। ऐसी आत्मा और मन बुद्धि को भी अनेक आत्माओं से जो निकला हुआ नेगेटिव एनर्जी, माया रावण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। तो मन बुद्धि को भी, आत्मा को भी एक सेफ प्लेस में, सेफ स्थिति में रख कर, उसी स्थिति में स्थित होकर सारे दिन कर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्नी कर रहे हो, आपको सीट मिल गया है, ट्रेन में हो या बस में हो, आपका चॉइस रिसीट विंडो का मिल गया है। वहां बैठकर बातें करो, मोबाइल सुनो, आपको इंडिपेंडेंट सीट मिला है, माना सीट बेंड करने का। जैसे भी बैठो, आपका मर्जी है ना, भोजन खा लो, पानी पी लो, फोन पर बात करो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीट रिजर्व्ड है। सपोज आपको सीट गारंटी नहीं है, आप खड़े हो, थोड़ी जगह पर बैठे हो, नेक्स्ट एक पैसेंजर आ गया, आपको उठना पड़ेगा ना, क्योंकि सीट गारंटी नहीं है। ऐसे अपने मन बुद्धि को भी उस सीट पर बिठाकर हर कर्म करना। तब देखो, कर्म और योग दोनों कितना आसान होगा। अब बस में खड़े होकर फोन पर बातें करो, कितना मुश्किल होता है। बैठकर बातें करो, कितना आराम होता है। हाँ, हम भी जहाँ सेवा पर जाते हैं ना, हमारा पाँव थोड़ा छोटा है, नीचे छोटा स्टूल है, पीछे पिल्लू है और प्लास्टिक का चेयर है, आराम लगता है मुझे। कभी कभी जहाँ सेवा पर जाते हैं ना, थोड़ा लेट होकर, कुछ कारण से लेट होकर पहुंचते हैं, तो स्टेज पर बहुत अच्छा कुशन का सीट रखा हुआ रहता है, चेयर रखा हुआ रहता है, बहुत अच्छा रखता देखने के लिए। लेकिन
वो जो सीट मुझे उतना सेफ नहीं लगता, गर्मी होता है और पीछे आराम से बैठ नहीं सकता हूँ। भाई पहले ही जाता तो कहता मुझे वो सिंहासन का मुझे जरूरत नहीं है, उसको निकालो, मुझे सिर्फ प्लास्टिक का चेयर रखो बस। तो वो सीट नहीं है अब, और एक जगह पर बैठा हूं वहां हैंडल नहीं है, तभी भी मैं आराम इजीली फीलिंग नहीं करता हूं ना। तो वो सीट ठीक नहीं है। तो मैं, मेरे द्वारा बाबा जो भी ज्ञान सुनाता है वो इतना इजीली नहीं आता क्योंकि अनकंफर्ट का एहसास होता है। इसे बाबा का कहने का भाव है, जैसे अपने शरीर रूपी साधन को या अपने मोबाइल को, दुनिया के कोई भी साधन को आप जैसे चाहते हो वैसे स्थिति में रखते हो ना, ऐसे बाबा का साथ चाहिए, सफलता चाहिए, तो मन बुद्धि को भी उस सीट पर सेट रखना, साथ में जिस पर बैठे वो उस सुख का, उस योग का, उस शक्तियों का, हर कर्म में बाबा का साथ का, सहयोग का, हेल्प का अनुभव करते रहना। आपको बैक पेन है, आपको पिल्लो नहीं मिला, तो क्या होगा? बैक पेन का दर्द आता रहेगा, जो भी कर्म करो दर्द की तरफ मन बुद्धि खींचता रहेगा, तो कर्म ठीक नहीं होगा। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो, तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। अभी समझ ली, सेवा के लिए है, स्टूल भी मिल गया, चेयर भी मिल गया, पिल्लो भी मिल गया, मैं शरीर की तरफ अटेंशन ही नहीं रखता हूँ। क्यों? वो सभी सेफ है ना। ध्यान सुनाने का जो भी है, योग कराने का है, जो भोजन खाने का है, पानी पीने का है, जूस पीने का जो भी है, उसमें मैं मन लगाता हूँ, इसके तरफ मन लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो पोजीशन है वो मिल गया है। राइट? ऐसी मानव बुद्धि को भी उस सेफ्टी के निराकार स्थिति में सेट करके कर्म करना, स्पेशली कर्म योग के समय पर। इससे रिजल्ट क्या होता है? एक, कोई कमजोरी आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि पोजीशन ठीक है ना। दूसरा, हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। इसे हमने ये भी देखा, सेवा करने के पहले बाबा आप करो, इजीली चलता रहेगा। मैं करके आ गया तो घबराहट होता है, सपोर्ट नहीं होता है, वो सेवा एंजॉयमेंट नहीं होता है, खुशी नहीं होता है। वो डिफरेंस पता चलता है। जैसे आपके घर में थोड़ा समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो कितना गर्मी का एहसास होता है ना। इसी बाबा आपके साथ में नहीं है, वो डिफरेंस भी आपको क्लियरली पता चलता है। तब आप क्या कहते हैं? आज योग ठीक नहीं हुआ, आज मूड ठीक नहीं था, जितना वो स्थिति रहना चाहिए तो वो नहीं हुआ। स्टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल में सब साधन, लेकिन अपने मन के लेवल को आप चेक करो, तब वो डिफरेंस पता चलता है ना। क्योंकि राजयोगी को ही ये लैंग्वेज पता चलता है, क्योंकि वो राजयोगी आत्मा ही अपने मन बुद्धि को कहीं ठिकाने पर रखना है वो जानता है। एक छोटा सा बच्चा, उनको क्या मालूम है सोने को कैसे सोना है, बर्तन मांजने के लिए कैसे शरीर को सेट करना है, वो उनको मालूम नहीं है ना। जो बड़े लोगों को ही उस स्थिति का डिफरेंस मालूम रहता है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे अपने मन बुद्धि को भी सेट करना। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी, निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। निर्विकल्प, विनाशकारी कल्पना, विकार की कल्पना, दुख दर्द की कल्पना, परिस्थिति विघ्न की कल्पना, इससे भी कुछ भी नहीं आता। हाँ, निर्विकल्प बाबा ने कहा, शुभ संकल्प आएगा, अच्छा आएगा। माना स्पेशल निर्विकल्प किसमें जानते हैं? ये कर्मों के फल क्या हो सकता है, ठीक नहीं हुआ है तो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अंदर से वो घबराहट आता है। कभी कभी हमको लगता था, जहां बाबा स्टार्टिंग सेवा में भेजते थे, हम तो तब नहीं थे ना, हमारे सामने सीनियर सिटी टीचर्स बहनें रहती थी, बड़े बड़े भाई बहन रहते थे। स्टेज पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो वो तो करके जाएंगे ना,
तो जरूर कोई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, स्थिति हिलेगा। बाबा है ना, बाबा का है ना, बाबा कराएगा, ऐसे वो दृढ़ निश्चय से जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर भी उतना कॉन्फिडेंस, उतना स्थिति नहीं रहता है ना। इवन शिवानी बहन भी अभी भी कहती है, जहां भी हम पहले जाएंगे ना, थोड़ा घबराहट होता है, वातावरण वायुमंडल स्लोली ठीक होता है। जो लोगों ने शिवानी बहन का क्लास टेलीविजन में सुना है, देखा है, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट रहता है। उनको देखते ही वहां का एक माहौल रेडी होता है, तब अपोजिशन नहीं आता है। जिन्होंने उनका क्लास नहीं सुना है, तो नॉर्मल आदमी के रूप में देखते हैं ना। हाँ, कोई कोई आत्माएं तो उनको नीचे गिराने के लिए आते हैं, ऐसे उल्टा पलटा क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो ऐसे लोगों को ठंडा करने के लिए शक्ति चाहिए, वो सिर्फ शिव बाबा के पास में है। कैसे वो शांत होगा? हमने बहुत यज्ञ का हिस्ट्री सुना है। एक बार लोग यज्ञ में आए झगड़ा करने के लिए, उसमें अम्मा बैठी थी गद्दी पर, नीचे झगड़ा चल रहा था। चार आदमी ऊपर गए, अम्मा गद्दी पर बैठी थी। उनको काली के रूप में उनको क्या हो गया, साक्षात्कार हुआ। वो ठंडे हो गए, शांत होकर नीचे चले आ गए। तो काली का साक्षात्कार किसने कराया? शिव बाबा ने कराया ना। मम्मा को मालूम नहीं था कि आगे वाले आत्मा क्यों आए हैं। इसीलिए उस समय हम बाबा को साथ में रखेंगे। आगे वाला आत्मा किसके लिए आया है? कोई शांति मांग कर आता है, कोई आपको नीचे गिराने के लिए आता है, कोई सोने के लिए भी आता है, बहुत अच्छा सोकर बहुत अच्छा अनुभव भी करके जाता है। हाँ? कोई सिर दर्द लेकर आता है, भगवान आप पे सच्चा भगवान हो ना, मेरा सिर दर्द कम करो। वो रिक्वेस्ट लेकर आता है, तो भगवान सिर दर्द कम कर देता, हाँ ये भगवान है, ऐसे मान लेते। तो किसका मन में क्या है, किसको मालूम? तो जिसको जो चाहिए आपके द्वारा बाबा शक्ति देता रहेगा, तो वातावरण शांत हो जाएगा। तो ओपोजिशन नहीं आता, आपका मन शांत, तो बाबा के साथ आराम से योग लगेगा। कर्म योग के समय पर स्पेशली, जब आप योग करने के लिए बैठे हो वो बात अलग है, लेकिन कर्म करते हुए भी ऐसे स्थिति आना है, तो बाबा का कहने का भाव है, बाबा के साथ जुड़े हुए रहो। सिर्फ ये मत कहना बाबा बाबा बाबा, किरणें जा रहे, ऐसा नहीं। वो अनुभव आपको क्लियरली होना चाहिए कि सारे शक्तियां आपके द्वारा जा रहा है। माना आपके सामने पंच तत्व, विश्व के लिए भी जो शक्ति चाहिए सभी बाबा दे रहा है। सिर्फ आगे वाले आत्माओं को मत देख लीजिएगा। आगे वाले तो सभी ठीक है, लेकिन आपके घर में आपके पति, बच्चे कोई आपके प्रति संकल्प करते हैं, वो भी आपके मन के ऊपर असर करेगा, करेगा। ऐसे कोई संकल्प करते ही बाबा उनको क्या करेगा, उस समस्या का समाधान दे देगा, वो शांत हो जाएगा। इसका रिजल्ट मैं आपको कहता हूं। जब आप कोई भी कर्म करते हो ना, या योग में बैठते हो ना, तब बार 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 आपको मन डिस्टर्ब हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, इसका मतलब जिनको आप पेमेंट देना चाहिए वो आप नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल, आप भोजन करने के लिए बैठे हो, ठीक है, लेकिन इसके पहले आप क्या करते थे घर में? अपने सास ससुर को, पति को, बच्चे को, कुत्ते को, बिल्ली को, सभी को भोजन देकर उसके बाद लास्ट में आप बैठते थे, ठीक है, कोई समस्या नहीं था। एक दिन आप कुत्ते को भोजन देना भूल गए। क्या करता है? जब आप भोजन खाने के लिए बैठते हो ना, तो कुत्ता भौंकता है, आपको भोजन खाने के लिए नहीं देता। क्यों? आपने उनका देखभाल नहीं किया ना, एक को आपने नेग्लेक्ट किया। वो जो साउंड करता है तो आपको डिस्टर्ब होता है ना। नहीं तो समझ लीजिए, एक दिन आपने अपने पोती को भोजन डालना भूल गए, कुछ मिस हो गया, समझ लीजिएगा, कुछ आइटम, नहीं तो छाछ में साल्ट डालना मिस हो गया। वहां जो आपका पति ऑफिस में डब्बा ओपन करता है ना, तब आपको भेजता है, साल्ट नहीं डाला आज मेरे पत्नी ने। वो संकल्प भी आपको भोजन के टाइम पर डिस्टर्ब आएगा। क्या आज मेरा पति याद आ रहा है ना? पति ही नहीं, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है ऐसा लगता है कर्म के बीच में, उस समय वो जो भेजते हैं ना संकल्प, आपको डिस्टर्ब होता है। ये सभी क्यों होता है जानते हो? जब उनका टिफिन कैरियर पैक करते हो ना, उस समय आप बाबा के साथ में नहीं रहते हो, इसीलिए
भूल जाते हो, इसलिए रिटर्न में रावण का बाण आने लगता है। ये कारण है, कर्मा फिलॉसफी है। इसलिए कर्म के टाइम पर बाबा के साथ जुड़ने से क्या चाहिए, बाबा आपको याद दिलाता है। स्लोगन, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का प्रूफ है। बाबा बाबा मुख से नहीं कहना, अनुभव द्वारा कहना, बाबा मेरे साथ में है, हर कर्म बाबा कर रहा है। यस, बहुत सारे लोग माताएं भावना से बाबा 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 उठते बैठते रात में बाबा 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 कहते, ओ बाबा नहीं। एक्चुअली मन द्वारा वो फीलिंग, अनुभव आपको होना चाहिए कि ये कर्म मैं नहीं कर सकता हूं। शिव बाबा के बिना एक कर्म और कोई भी नहीं कर सकता, नेवर पॉसिबल। कोई भी मनुष्यात्मा, कोई भी शक्ति, कोई भी देवात्मा एक कर्म नहीं कर सकता है। ओनली वन कैन डू। कौन है? शिव बाबा। ये एहसास आपकी जिंदगी में होगा ना, तब अंदर से आता रहेगा बाबा, बाबा ये कर रहा है। जितना बाबा को आगे रखते हो, जैसे भगवत गीता में क्या हुआ, लास्ट में अर्जुन के रथ में श्री कृष्ण जी आ गए। रथ, जिसे हमारा भी एक रथ है, वहां 5 घोड़े थे, हमारा पंच इंद्रिय था। अपने रथ को ही श्री कृष्ण जी को दे दिया ना। श्री कृष्ण जी का लेवल क्या है और अर्जुन का लेवल क्या है? सारथी, और वहां योद्धा। सारथी लोअर लेवल है ना, फिर भी भगवान सारथी के रूप में आ गए ना। क्यों? अर्जुन की अपने लोगों के साथ ही झगड़ा है, जिन्होंने उनको एजुकेशन दिया द्रोणाचार्य के साथ, अपना पितामह भीष्माचार्य के साथ, अपने संबंधी लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था ना वहां। आज भाई बहन वही तो चल रहा है। अपने तन के साथ झगड़ा, मन बुद्धि से झगड़ा, रिश्तेदारों से झगड़ा, परिवार वालों से झगड़ा, अलौकिक परिवार वालों से भी झगड़ा चल रहा है। तो इसमें विजयी बनना है, आगे रखो शिव बाबा को, सिर्फ आप पीछे बैठना, और आपके रथ को कहाँ लेकर जाना है, क्या करना है, कैसे प्रोटेक्शन करना है, वो देख लेगा। वही बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान। इससे हर सेकंड आपके मन में आएगा बाबा 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 बाबा। एक्सीडेंट थोड़े रूप में प्रोटेक्शन होगा, बाबा। प्रमोशन मिला, बाबा। हर जगह पर क्या आएगा, बाबा 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 आता रहेगा। ओके, अब शांति।